Hello bachcho, let's see this question, and the question says assume a thylakoid is somehow punctured so that the interior of the thylakoid is no longer separated from the stroma. This damage will have the most direct effect on which of the following process? Options are splitting of water, the absorption of light energy by chlorophyll. Third option is the flow of electron from photosystem 2 to photosystem 1, and the fourth option is the synthesis of ATP. So its key concept is chemiosmosis theory. Chemiosmotic थ्योरी। कीमियोस्मोटिक थ्योरी में होता क्या है? तो कीमियोस्मोटिक थ्योरी क्या करती है? एक्सप्लेन करती है एटीपी फॉर्मेशन को। इट एक्सप्लेन्स एटीपी फॉर्मेशन। इट एक्सप्लेन्स एटीपी फॉर्मेशन। इसमें होता कैसे है? तो कीमियोस्मोटिक थ्योरी समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं। This is thylakoid membrane. This is thylakoid membrane. Thylakoid membrane. And this is photosystem 2. This is PS2. This is PS1. And this is cytochrome BF। अब कीमियोस्मोटिक थ्योरी में होता ये है कि H प्लस आयन कंसनट्रेशन, कीमियोस्मोटिक थ्योरी में होता ये है कि H प्लस आयन कंसनट्रेशन इंक्रीज करना होता है ल्यूमेन में। सो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। सो डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट हो जाता है। और प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट जब हो जाता है तो वही इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि ऑन ब्रेकिंग दैट प्रोटॉन ग्रेडियंट, ऑन ब्रेकिंग दैट प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक कैसे होगा? तो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा जब H प्लस आयन कंसनट्रेशन, तो H प्लस आयन मूव करेगा ल्यूमेन से स्ट्रोमा में। तो ब्रेक कैसे होगा? ये ब्रेक होगा व्हेन H प्लस आयन, जब प्रोटॉन मूव करेगा, मूव फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। सो एटीपी का सिंथेसिस होगा। सो इससे क्या होगा? इससे होगा एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस होता है इससे। सो कुल मिला के एक ही काम करना है कि ल्यूमेन में H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है। सो साइटोक्रोम B6 से H प्लस आयन, ये स्ट्रोमा है बाहर वाला, अंदर वाला है ल्यूमेन। तो यहाँ से H प्लस अंदर आएगा और अंदर फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होती है। जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो H प्लस आयन अंदर ल्यूमेन के साइड में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है, तो ल्यूमेन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और जो है उसके बाद यहाँ पे जो NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि स्ट्रोमा से H प्लस को हटाता है। तो टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ जाता है। ल्यूमेन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाता है और स्ट्रोमा में मिनिमम हो जाता है। आप इसी कंसंट्रेशन को ब्रेक करने पे जो है, इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करने पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कैसे जाएगा ये भी दिखा देते हैं। सो और ये रहा हेड। सो दिस इज F1 एंड दिस इज F0। और यहाँ पे है एटीपी सिंथेटेज। इसमें एटीपी सिंथेटेज होता है जो कि एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये बोल रहा है कि अगर थाइलाकोइड ल्यूमेन को पंचर कर दिया गया है, सो इफ थाइलाकोइड ल्यूमेन पंचर हो जाएगा,
थायलाकोइड ल्यूमेन पंचर्ड, सो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो है ल्यूमेन इंटैक्ट रहेगा ही नहीं, तो ल्यूमेन इंटैक्ट नहीं रहेगा, सो ल्यूमेन नॉट इंटैक्ट, और ल्यूमेन इंटैक्ट नहीं रहेगा अगर, ल्यूमेन नॉट इंटैक्ट, तो ल्यूमेन इंटैक्ट नहीं रहा तो H प्लस आयन कंसनट्रेशन हम लोग मैक्सिमम ल्यूमेन में कैसे कर पाएंगे, सो H प्लस आयन अक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा ल्यूमेन में, सो H प्लस आयन कांट बी accumulated इन ल्यूमेन। अगर H प्लस आयन ल्यूमेन में एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा नहीं, प्रोटॉन ग्रेडियंट नॉट फॉर्म, और अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा नहीं तो एटीपी फॉर्मेशन भी नहीं होगा, सो नो एटीपी फॉर्म, सो नो एटीपी। तो थायलाकोइड ल्यूमेन के पंक्चर होने से डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है एटीपी फॉर्मेशन में, सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, द सिंथेसिस ऑफ एटीपी वुड बी आवर आंसर। आई होप you understood it well. Thank you and all the very best.